जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? जी हम लोग हंटिंग कर रहे थे। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए कल, और उसके बाद आज हम इंशाल्लाह टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और एक टूल पे आज वर्किंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि माइक्रो पीएल और रैपिड लॉन्च, माइक्रो पीएल क्या होता है और रैपिड लॉन्च क्या होता है। ये दोनों हैं प्राइवेट लेबल की ही फॉर्म्स, लेकिन जैसे देखो इनके नेम से ही वाज़ेह है, माइक्रो लॉन्च और रैपिड लॉन्च, माइक्रो पीएल और रैपिड लॉन्च। रैपिड लॉन्च और माइक्रो पीएल दोनों एक ही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं, बस नाम अलग अलग है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं और हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये हमारा अच्छा बिकेगा या अच्छा नहीं बिकेगा, तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन रैपिडली एक स्मॉल अमाउंट में, माइक्रो अमाउंट में वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं एज अ प्राइवेट लेबल। फिर हम देखते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट हमारा बिक जाता है तो हमें फिर और इन्वेंट्री भेज देते हैं, फिर प्रॉपर काम स्टार्ट कर देते हैं। अगर इन केस अगर फ्लॉप हो जाता है वो काम, तो फिर हमें ज़्यादा लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने एक स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट लॉन्च किया होता है। ठीक है, ये माइक्रो पीएल या रैपिड लॉन्च होता है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट प्रोडक्ट होता है आप किसी भी प्रोडक्ट को अपने नाम करवा लें। जी जी वालेकुम सलाम। बाकी सबको भी आवाज़ नहीं आ रही? जी जी मिस्टर अमीना, क्लास स्टार्ट है। आपको आवाज़ नहीं आ रही? जी काइंडली ये अगर कोई क्वेश्चन करती है मिस्टर अमीना तो इन्हें यहाँ कर दें, टेक्स्ट कर दें, मैसेज कर दें। पेटेंट क्या होता है मैं बता रहा था। पेटेंट प्रोडक्ट से मुराद, पेटेंट से मुराद किसी भी चीज़ को आप अपने नाम करवा लेते हैं। लाइक कोई भी प्रॉपर्टी है वो आपकी ज़ाती हो, आपके नाम हो जाती है, तो फिर कोई और उसकी मालकियत का दावा नहीं कर सकता, वो आपकी होती है। अगर कोई करता है तो क्या होता है, कानूनन जुर्म है वो। सिमिलरली प्रोडक्ट को अपने नाम करवा लिया जाता है। प्रोडक्ट को दो तरह से पेटेंट करवाया जाता है, एक या तो डिज़ाइन पेटेंट करवाया जाता है या यूज़ पेटेंट करवाया जाता है। अब डिज़ाइन पेटेंट क्या होता है कि उसका डिज़ाइन पेटेंट हो गया कि उस जैसा डिज़ाइन और कोई दुनिया में नहीं बना सकता। अगर हम वर्ल्ड वाइड ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान में कर रहे हैं तो फिर पूरे पाकिस्तान में उस जैसा डिज़ाइन कोई नहीं बना सकता जो आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइन है। ये पेटेंट हो, अगर कोई बनाता है तो वो जुर्म होगा। जी जी हाँ जी जी मैं करता हूँ। बात हो रही थी पेटेंट प्रोडक्ट की, बाकी मैं बाद में करता हूँ। पेटेंट प्रोडक्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट को आप अपने नाम करवा लें। कोई भी प्रोडक्ट आपके नाम दो तरह से होता है, एक पेटेंट बाय यूज़, एक पेटेंट बाय डिज़ाइन। पेटेंट की दो टाइप्स होती हैं। अब पेटेंट बाय डिज़ाइन क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनवाया है और उससे पेटेंट करवा लिया है। पेटेंट करवाने के लिए आप टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, तब वो पेटेंट होता है। पाकिस्तान के यहाँ तो लाइफ टाइम पेटेंट नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट 10 साल के लिए पेटेंट करती है, 10 साल बाद फिर कहती है पैसे दो, नहीं तो कोई और बना लेगा, 10 साल बाद फिर पेटेंट करवाओ। तो क्या सीन है, आपने एक डिज़ाइन बनाया एक प्रोडक्ट का, उस जैसा कोई और पाकिस्तान में या आप वर्ल्ड वाइड ट्रेड करें तो पूरी दुनिया में कोई और उस जैसा डिज़ाइन का प्रोडक्ट नहीं बना सकता। ये होता है पेटेंट। मतलब वो मालकियत आपकी हो जाती है, वो डिज़ाइन आपकी मालकियत हो जाती है, कोई और दावा नहीं कर सकता। लाइक KFC की जो रेसिपीज़ हैं वो कोई और होटल वाले, ठीक है, या होटल वाले यूज़ नहीं कर सकते। वो KFC की रेसिपीज़ पेटेंट हैं, ठीक है। अगर कोई और करता है तो वो जुर्म होता है। एक होता है, ये होता है पेटेंट बाय डिज़ाइन। एक होता है पेटेंट बाय यूज़, जो बहुत कम होता है। अब पेटेंट बाय यूज़ से मुराद, लाइक आपने एक गिलास बनाया है, ठीक है, एक गिलास आपने मैन्युफैक्चर करवाया और पेटेंट करवा लिया यूज़ से। अब क्या उसका यूज़ पेटेंट हो गया कि आपने वो किया, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल
फॉरेन कंट्री हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपने ऐसा गिलास बनाया जो सिर्फ वाइन के लिए यूज़ होगा, आपने करवा लिया पेटेंट वाइन के लिए, तो वो अगर कोई और यूज़ करता है उसका मतलब किसी और मकसद के लिए यूज़ करता है तो वो जुर्म होगा, जो बहुत कम पेटेंट होता है। पेटेंट बाय यूज़ बहुत कम होता है, पेटेंट बाय डिज़ाइन ही ज़्यादा चलता है, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया था माइक्रो पीएल और रैपिड लॉन्च। इसमें क्या होता है कि आप रैपिडली स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अमेज़ॉन में और चेक करते हैं कि वो प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। अगर बिक जाता है तो फिर आप और क्वांटिटी भेज कर उस प्रोडक्ट को स्टार्ट कर देते हैं बेचना। अगर नहीं बिकता तो फिर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता, कम नुकसान होता है, ठीक है। और पेटेंट मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। अगेन ये 3 टॉपिक्स थे, बिल्कुल सिंपल थे। नहीं, KFC मैकडोनल्ड की रेसिपीज जो हैं वो और कोई नहीं फॉलो कर रहे हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं कर रहे, ठीक है। जो उनकी रेसिपीज हैं वो नहीं फॉलो कर रहे, बाकी तो तरीकाकार तो वही है ना, इंग्रेडिएंट्स भी वही होते हैं, लेकिन उनकी रेसिपी मखसूस होती है, वो और कोई नहीं यूज़ कर रहा। अगर करेगा तो जुर्म है वो, अगर उन्हें पता चल गया तो, ठीक है। ये पता कीजिएगा, उनकी रेसिपी और कोई नहीं कर रहा सिवाय KFC के फ्रेंचाइजी से। वो लोगो तो होता ही पेटेंट है ना, वो तो मखसूस होता है। अगर वो लोगो आप किसी और का यूज़ करो तो उसका नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा है, आप उसे प्रमोट कर रहे हो। नुकसान उसका नहीं है, नुकसान इसमें आपका है। हाँ, ऐसा ही है, करवा सकते हैं। सेम यही तरीकाकार है, सिर्फ KFC का नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड यही सीन है कि जब हम करेंगे हंटिंग में यही पॉइंट समझाऊंगा कि अगर जब हम देखेंगे अमेज़ॉन पे तो हम कोई भी प्रोडक्ट सेम नहीं लेते। कोई भी प्रोडक्ट हम लेंगे, ठीक है, PL का, हम डायरेक्ट 100% एज इट इज़ वैसा नहीं बनवाएंगे, हम थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है, ताकि वो अगर पेटेंट हो भी तो जुर्म ना आए हम पे। हाँ, लोगो लगा दें और पेटेंट करवा दें, हो जाता है। ब्रांड नेम चेंज हो गया, लोगो लग गया है ना, अब वो वाली चीज़ तो नहीं रही, लोगो आपका लग गया है। अब जो लेट्स सपोज मैं क्वालिटी सेम है वो मैटर नहीं करती क्वालिटी। अब देखें लेट्स सपोज KFC वाले बर्गर बना रहे हैं तो अब इट्स मीन वो अच्छा बर्गर बनाए तो बाकी अच्छा बर्गर ही बनाना छोड़ दें, क्वालिटी सेम रहेगी। लेकिन वो देखें वो जो लोगो उसका लगा हुआ था, उसने उस लोगो के साथ पेटेंट करवाया था या विदाउट लोगो पेटेंट करवाया था। मैं अगर पेटेंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं अपना लोगो लगा के पेटेंट करवाता हूँ तो मेरा लोगो चेंज हो गया, मटेरियल चाहे 100% वही हो, अब वो लोगो लग गया ना, वो मेरी अब आइडेंटिफिकेशन होगी, मेरा नाम चलेगा, ठीक है। अब कोई और तीसरा उठता है तो वो अपना लोगो लगा के फिर अब वो देखें मॉडिफाई हो गया ना, चेंज हो गया, लोगो चेंज हो गया, तो वो पेटेंट करवा सकते हैं। लेकिन 100% एज इट इज़ मेरे लोगो के साथ, लेट्स सपोज अगर मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट पेटेंट करवाया उसमें कोई लोगो नहीं लगवाया, ठीक है, मैंने बस उस पर ना दरमियान में कुछ राइटिंग कर दी, कोई भी एक सेंटेंस इंग्लिश का लिख दिया कुछ भी, और मैंने उसे पेटेंट करवा दिया। अब पेटेंट करवा दिया, अगर उस तरीके का कोई डिज़ाइन बनाता है विदाउट लोगो और सेम 100% वैसा, तो फिर जुर्म होगा। अगर कोई थोड़ा सा अंदर चेंज कर देता है, ऊपर टिक्स ऐड कर देता है या कोई तस्वीर ऐड कर देता है या कुछ और राइटिंग इंक्रीज कर देता है या लोगो लगा देता है या ब्रांड का कोई है उसका मोकअप है वो लगा देता है, तो फिर वो मेरा पेटेंट और वो प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा, ठीक, मॉडिफिकेशन आ गई है जी। और अब जो क्राइटेरिया मैंने बताया था वो आप में से कोई एक एक्सप्लेन कर दे, फिर हम उसकी तरफ फर्दर काम करते हैं, वर्किंग करते हैं। या पहले रुके अभी एक्सप्लेन ना करें, पहले मैं आपको टूल लॉग इन करना सिखा दूं। आप में से कोई लैपटॉप पे है?
बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी टूल लॉग इन है, और उसके बाद मेरे पास जो टूल है वो पेड टूल है, फ्री टूल नहीं है। अगर मैं उस पर लॉग आउट करता हूँ तो फिर लॉग इन मुझे डायरेक्ट एसएस टूल प्रोवाइडर से करवानी पड़ेगी, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो आज का जो टॉपिक है आपका वो रह जाएगा। तो इसलिए अगर आप में से कोई लैपटॉप पे है तो स्क्रीन शेयर करें, मैं आपके लैपटॉप पे ही टूल में लॉग इन करना और फ्री एसएस लेना सिखा देता हूँ। जी करें स्क्रीन शेयर। जी डिपेंड करता है, डिफरेंट सेलर बैठे हैं, कोई 2500 में दे रहा है, कोई 3000 में दे रहा है, ठीक है, कोई 2000 में दे रहा है, डिपेंड कर रहा है उनकी सर्विसेज पे। अब कुछ ऐसे भी हैं जो 1800 के भी दे रहे हैं, मैं खुद बाय करता रहा हूँ, लेकिन क्या करते थे जी, जब पेमेंट देनी होती थी उससे 1-2 दिन पहले सर्विस अच्छी देते थे, फिर पूरा महीना मैसेज करते रहो तो इग्नोर करते थे, मैसेज देख भी लेते थे, रिप्लाई नहीं करते थे, ये सीन होता था। लेकिन अब मैं जिससे बाय कर रहा हूँ 2500 का देता है, लेकिन उससे अगर रात को 2 बजे भी मैं मैसेज करूँ कि ये इशू आ रहा है तो विद इन 5 to 10 मिनट्स मुझे रिस्पॉन्स आता है, और कोई मसला नहीं सर, हम रिजॉल्व कर देते हैं। जी ये पर मंथ, जी पर मंथ के हिसाब से होता है। जी वही सिस्टम, जी वही सिस्टम समझे। जी स्क्रीन शेयर की, आप गूगल ओपन करें। अच्छा एक बात और याद रखें, आपने अमेज़ॉन पे जितनी भी वर्किंग करनी है, सर्च इंजन आपका गूगल होना चाहिए, ठीक है, जितनी भी वर्किंग आप करेंगे सर्च इंजन आपका गूगल ही होना चाहिए, गूगल या गूगल क्रोम दोनों सेम ही है। जी अच्छा यहाँ पे अब जो हम टूल यूज करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं पहले बताता हूँ, फिर आपको कहता हूँ वर्किंग करें। जो मेन एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप हंटिंग के लिए टूल यूज करेंगे वो 2 तरह के टूल्स होंगे, सॉरी 3 टूल होंगे, हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, ठीक है। ये 3 टूल आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट यूज करेंगे, इन्हीं पे हंटिंग करेंगे। इन तीनों टूल्स को हम 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला टूल हम जो करेंगे वो हीलियम 10 है, ये इन सबका लीडर समझे इन टूल्स में से। इस टूल पे हम सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं एज कम्पेयर टू जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च। हीलियम 10 पे हम ज़्यादा रिलाई करते हैं और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं एज कम्पेयर टू जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च, ठीक है। और इसका 30 डेज का फ्री ट्रायल है, इसलिए मैं आपको वो ट्रायल लेके देता हूँ और पहले लॉग इन करना सिखाता हूँ कि आपने वो लेना कैसे, अकाउंट कैसे बनाना है। अब यहाँ पे लिखें गूगल में जी हीलियम 10 लॉग इन जी, यही कर दें पहली वेबसाइट। अब यहाँ पे देखें आपका अगर ईमेल बना हुआ है तो ठीक है, आप ईमेल पुट करें, पासवर्ड पुट करें, आपका नहीं है तो आप नीचे जाएं थोड़ा सा और साइन अप का ऑप्शन होगा यहाँ नीचे, लॉग इन के नीचे साइन अप नाउ, ठीक है। आपने साइन अप करना है इस पे, जी साइन अप करना है। आपने अपना नेम, यूजर नेम कोई भी आप रखें अपनी मर्जी से, आपने यूजर नेम रखना है। आपका जो ईमेल, हाँ जी, जिस ईमेल पे आप करना चाह रहे हैं आप वो ईमेल पुट करें। जी पासवर्ड आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं कि उसके कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, उसमें अपर केस भी होना चाहिए कि मतलब कैप्स लॉक ऑन करके
आपने कोई एक लेटर लिखना है और साथ उसमें कोई स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए। स्पेशल करैक्टर में परसेंटेज, डॉलर का साइन, यूरो का साइन, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये सारे आ जाते हैं। कोई स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए जो शिफ्ट प्रेस करके क्लिक होते हैं। ठीक है, आई एग्री करना है उसके बाद और देन साइन अप कर देना है। जी वो पिछला जो काम था वो तो बिल्कुल आसान था, लेकिन यहां से आगे एहतियात करनी है। जी लेट्स गेट स्टार्टेड करें। पासवर्ड बेसिक सेव कर लें। अब यहाँ पे देखें, आर यू करंटली सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, तो आपने करना है नो। अगर यहाँ पे आप यस कर देते हैं तो ये कहेगा आपको पहले पेमेंट पे करो। वो $99 डिमांड करता है, कहता है पहले $99 पे करो फिर यूज करो, तो आपने कहना है नो। जी ये सारे सिलेक्ट कर लें कि हीलियम 10 आपको कैसे हेल्प आउट करेगा, तो ये चारों ऑप्शन सिलेक्ट कर देने हैं। डू यू हैव अमेजोन सेलर सेंटर? नो। अब नीचे जाएं, इसे थोड़ा सा नीचे जाएं, स्वाइप करें इसे। नो थैंक्स का ऑप्शन आ रहा होगा। आप ग्रेड नाउ करेंगे तो $99 चार्ज करेगा, नो थैंक्स कर देंगे तो मामला सॉल्व हो गया। डन कर दें। आपका ये सेलर सेंटर बन गया जी। ठीक है, अब ये आपके नाम से ये ऊपर लिखा हुआ आ गया वेलकम इकरा। यहां तक आप लोगों ने सब स्टूडेंट्स ने अपना काम कर लेना है। जब आपका सेलर सेंटर बन जाएगा, ठीक है, आप स्टॉप शेयरिंग करें। अब मेरा काम है, मैं करवाता हूं आपको नेक्स्ट। जी हीलियम 10 का डैशबोर्ड आपके सामने था। इस तरीके से, इस तरह का डैशबोर्ड था आपके सामने जो अभी मिस इकरा ने बनाया। आप लोगों ने क्या करना है, साइड पे भी ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रिसर्च में जाना है, ब्लैक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। साइड पे जाके प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक करके ब्लैक बॉक्स में जाना है आपने। एक ये काम है। अदरवाइज यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन साइड पे नहीं आ रहा, समटाइम ये नहीं आता, तो आपने टूल्स में जाना है, टूल्स पे क्लिक करना है, ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। दोनों तरीके हैं। अब दोनों तरीके से ब्लैक बॉक्स तक एक्सेस ले सकते हैं। ब्लैक बॉक्स में जाना है, अब ब्लैक बॉक्स है क्या चीज, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जब भी प्रोडक्ट सर्च करोगे तो आपके माइंड में प्रोडक्ट का आइडिया हो या ना हो, ये माइंड में ज़रूर होगा मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूँगा या गी और कितना आउटकम मैंने लेना है। ये आइडिया लाजमी होता है आपके माइंड में। ब्लैक बॉक्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे माइंड में प्रोडक्ट नहीं होता, बस इतना होता है कि मुझे कितना कमाना है और कितना लगाना है। ठीक है, जब प्रोडक्ट का आइडिया हमारे पास बिल्कुल नहीं होता तो हम ये ब्लैक बॉक्स यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों को कुछ क्राइटेरिया बताए थे कल। अब ये जो मार्केट मेरे सामने है, मैं यहाँ पे देखें कौन सी मार्केट ओपन की हुई है, amazon.com। यहाँ पे ज़्यादा सारी मार्केट्स हैं, कनाडा की, मैक्सिको की। ठीक है, ये किसकी है, ये झंडा पता नहीं किसका है, डेनमार्क है जिसका है, फ्रांस की है, ठीक है, यूके की है, इंडिया की है, जापान की है, ऑस्ट्रेलिया की है, नेपाल की है, तब ज़्यादा सारी मार्केट प्लेसेज हैं। अब यहाँ पे मैंने किस मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट सर्च करना है, लेट्स मैं अमेरिका की वेबसाइट, अमेरिका में करना चाह रहा हूँ तो amazon.com जो है वो अमेरिका की वेबसाइट है, यूएसए की, तो मैं उसमें करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने पहले वेबसाइट सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, नेक्स्ट काम। ब्लैक बॉक्स मैंने आप लोगों को बताया हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, जब हमें प्रोडक्ट्स का आइडिया लेना हो कि मैं कौन सा प्रोडक्ट सेल आउट करूँ। जी अब मुझे कोई आप में से क्राइटेरिया यूएसए मार्केट का बता दे। 12 पॉइंट्स मैंने बताए थे, कोई भी 6 पॉइंट आप में से कोई एक पहले बताए।
नहीं, मैंने क्राइटेरिया बताया था। ये तो मैंने पॉइंट्स बताए थे ना कि ये चीज़ें होनी चाहिए, खूबियाँ या खामियाँ। मैंने इसके बाद क्राइटेरिया करवाया था। जी जी, ठीक हो गया। जी ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया। जी चलें, ठीक हो गया। बाकी आप में से कोई और बता दें। ठीक है, अमेजोन एज अ सेलर 3 बार नहीं होना चाहिए, ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप साथ कोई एडिशनल प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो $1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिस्टिंग लाइफ जो है वो 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए। ये कुछ बातें हम लोगों ने पढ़ी थी कल। अब जो बातें हम यहाँ आज लागू करेंगे उसमें रिव्यूज़, प्राइस, ठीक है, और आउटकम कितना था जी, रेवेन्यू कितना होना चाहिए 15,000, वो कुछ चीज़ें ये मैंने बताई थी। ये आज हम यहाँ यूज़ करेंगे उन्हें प्रैक्टिकली। बाकी जो अमेजोन एज अ सेलर, ब्रांड डोमिनेशन, लिस्टिंग लाइफ टाइम 6 मंथ, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप बाय स्टेप आगे करेंगे। देखते हैं आज कितना लेक्चर हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ एक बात लिखी हुई थी कि रिव्यूज़ ऑफ टॉप 10 सेलर should be या can be up to 1500। अब इसका क्या मतलब था कि वो 1500 हैं तो 1500 ही होने चाहिए, या ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं? आप में से कोई ब्रीफ करना चाहे तो। अच्छा, मैंने क्या बताया था, कम होने चाहिए ज़्यादा होने चाहिए? अगर रिव्यूज ज़्यादा, हाँ जी जी ठीक है, कम होने चाहिए। कम होंगे तो क्या फ़ायदा होगा? ठीक हो गया, गुड हो गया। अब बातें हैं जी, हम उस क्राइटेरिया जो कल पढ़ा उससे हम यहाँ लागू करेंगे, ठीक है, उसे अप्लाई करेंगे यहाँ। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि हम किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स लेने हैं। अब आपको पता है अप्लाइंसेज में आपने नहीं जाना, मैंने मना किया था, ये गेटेड कैटेगरी है। ऑटोमोबाइल्स में नहीं जाना, गेटेड कैटेगरीज है। आप आर्ट क्राफ्ट सेविंग में जा सकते हैं। बेबी में मैंने बताया था कैटेगरी पूरी गेटेड नहीं है लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स इसके गेटेड हैं, बेबी में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेल फोन एसेसरीज में मैं नहीं जाना चाहता, जा सकते हैं लेकिन ना जाएं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। क्लॉथिंग, शूज़, ज्वेलरी में जा सकता हूँ मैं, ग्रॉसरी, फर्नीचर में, हैंडमेड प्रोडक्ट्स में जा सकता हूँ, ठीक है। होम एंड किचन में जा सकता हूँ, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक में नहीं, किचन एंड डाइनिंग में जा सकता हूँ, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी जा सकता हूँ अगर इनकेस जाना चाहूँ तो। ऑफिस प्रोडक्ट्स में जा सकता हूँ, पेशो, लॉन एंड गार्डन में जा सकता हूँ, पेट सप्लाईज में जा सकता हूँ। सॉफ्टवेयर भी आप सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बनाने का तरीका आना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर आने में जा सकता हूँ। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट डेकोरेशन से रिलेटेड होते हैं, ये इसमें जा सकता हूँ। टॉयज एंड गेम्स में जा सकता हूँ। ये कैटेगरीज हैं, इसमें कम कैटेगरीज आई हैं फर्दर, और मार्केट प्लेस में और कैटेगरीज आती हैं। अब जो 14 कैटेगरीज मैंने सिलेक्ट की हैं, ठीक है, आपने देख लेना है। कोशिश करें पहले कम कैटेगरी सिलेक्ट करें, हंटिंग के रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट आते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने 14 कैटेगरी सिलेक्ट की। अब रेवेन्यू आपको पता है मार्केट प्लेस यूके का, यूएसए का रेवेन्यू कितना होना चाहिए, टॉप 10 का एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 15,000। और मैं चाहता हूँ कि मुझे जो मेरे पास प्रोडक्ट हो उसका मिनिमम रेवेन्यू 25,000 हो। मेरी मर्जी ना, 15,000 से नीचे नहीं जा सकता, ऊपर तो जा सकता हूँ ना। अब मैं 25,000 किस सूरत में लिख रहा हूँ, जब मुझे पता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट इतनी है कि मैं 25,000 आउटकम ले सकता हूँ। मैं अगर 20,000 या $15,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली हम जितना इन्वेस्ट करते हैं उससे दुगने की सोचते हैं। अगर मैं 10 से $15,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं यही सोचूंगा ना कि 25 से $30,000 कमाऊँ मैं, ये होता है।
अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट कितनी है? तो जनाब जो सेलर हमारे पास आएगा, जिसके लिए हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करेंगे, वो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देगा। हम उससे पूछेंगे, या मैक्सिमम में मेंशन नहीं करूँगा, मैं यहाँ मैक्सिमम मेंशन कर भी सकता हूँ, मैं यहाँ मैक्सिमम मेंशन 30,000 कर देता हूँ, लेट्स सपोज। तो यहाँ काम क्या हुआ है, मैंने इसे लिमिटेड कर दिया है। मैंने उसे लिमिटेड कैसे कर दिया है कि 25 और 30,000 के दरमियान वाले ही प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, उसके अलावा अगर 30,000 से ज़्यादा वाले हैं तो वो मेरे पास ना आए। मैं उसे लिमिटेड कर रहा हूँ, बाउंड कर रहा हूँ। तो इसे बाउंड नहीं करना, सिर्फ मिनिमम बताना है कि 25,000 से जितना चाहे लाखों में चला जाए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आगे भी मैंने कंडीशंस देनी है, तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर रेवेन्यू लाखों में भी चला जाए तो मुझे परवाह नहीं है, मैं इस प्रोडक्ट में चला जाऊँगा, मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर वो कंडीशन सारी पूरी हुई तो। नेक्स्ट आ रहा है प्राइस। प्राइस आपको मैंने बताई थी 15 से 50 कर लें आप, 15 से 50 हो गई। रिव्यू काउंट आपको मैंने बताए थे जी, रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए? 1500। अभी मैंने बात की और आपने कहा सर कम होंगे तो अच्छा होगा। तो यहां बताएं कि रिव्यूज में मिनिमम वाले कॉलम में लिखूंगा या मैक्सिमम वाले कॉलम में लिखूंगा? मुझे 1500 से कम रिव्यूज चाहिए जी, एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा 1500 हो, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैं मैक्सिमम मेंशन करूंगा, मिनिमम मेंशन नहीं करूंगा। तो मैं 1500 नहीं पुट करूंगा, मैं 1200 पुट करूंगा। 25,000 रेवेन्यू पे मैं 1200 रिव्यूज लेना चाह रहा हूँ। 1200 से ज्यादा रिव्यूज मैं नहीं लेना चाहता, इससे कम ही हो। तो अब यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट भी मेरे पास आ सकता है जिसके रिव्यूज 1000 हो और उसका रेवेन्यू 30,000 हो या 32,000 हो और रिव्यूज 1200 से कम हो, तो वो प्रोडक्ट भी मेरे पास आ सकता है। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया मैंने इस तरीके से पुट किया है। अगर ये मैं मैक्सिमम 30,000 पुट कर देता और मिनिमम रिव्यू काउंट पे मैं 1000 पुट कर देता, तो फिर मेरे पास प्रोडक्ट बहुत कम आते, सर्च मेरी बाउंड हो जाती। तो इसलिए बाउंड नहीं करना, क्राइटेरिया वास्ट रखना है, बड़ा रखना है, वाइड रखना है। रिव्यू रेटिंग आपको पता है जी कितनी होनी चाहिए? 4.2 मिनिमम। मैं यहाँ 4 मेंशन कर देता हूँ, 4.2 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। 4.2 भी आप लोग कर सकते हैं, 4 में कर रहा हूँ। शिपिंग साइज टायर, साइज कितना होना चाहिए जी? स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, लार्ज स्टैंडर्ड साइज, ठीक है, ये दो। अगर ये नहीं है तो स्टैंडर्ड ओवर साइज आप कर लीजिएगा, ये 2 साइज। फिलहाल आपको मैं ये बेसिक फिल्टर करवा रहा हूँ, ये एडवांस फिल्टर बाद में करेंगे। ये एडवांस फिल्टर भी हैं, ये थोड़ा आपको पहले बेसिक फिल्टर्स की समझ है, फिर ये एडवांस फिल्टर की तरफ चलेंगे। ये अभी मैं नहीं करवा रहा आप लोगों को। ये मैंने सिर्फ 4 चीज़ें पुट की, कैटेगरी, मंथली रेवेन्यू, प्राइस, रिव्यू काउंट, रेटिंग और शिपिंग साइज। जो कल आपको क्राइटेरिया पढ़ाया था, ये चीज़ें मैंने सारी पढ़ाई थी कल, आज उन्हीं को हम फॉलो करके प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं। पुट करके मैं सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट लोड हुए, 200 प्लस प्रोडक्ट्स आए हैं मेरे पास, 200 प्लस प्रोडक्ट्स आए हैं। अब इनमें मैंने क्या करना है, मेरे पास ये देखें ये प्रोडक्ट्स आ गए। अब इस कर्सर से प्रोडक्ट्स नीचे होंगे, ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए मेरे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ नेक्स्ट पेज पे मैं जा सकता हूँ, यहाँ पेजेस आ गए हैं 1 2 3 अप टू 10। प्रोडक्ट्स मेरे पास ज़्यादा सारे आ गए। अब मैं 1 बाय 1 इन्हें क्या चेक करना है जी? यहाँ पे मैंने कुछ इनकी खूबियाँ खामियाँ चेक करनी है। यहाँ पे इसकी डिटेल आपने चेक करनी है। ब्रांड, यहाँ पे आपको कैटेगरी का पता चल रहा है, इसकी कैटेगरी कौन सी है, इसके ब्रांड का पता चल रहा है। सेलर कौन है? अगर अमेज़ॉन है तो फिर ऑब्वियसली आप नहीं जाएंगे इसमें, यहाँ से आपको पता चल जाएगा सेलर का। फिलहाल आपको यहाँ से पता चलेगा, फर्दर आगे हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे। सेलर का पता चल जाएगा, वेरिएशंस का पता चल जाएगा। अब इसकी वेरिएशंस कितनी है? 192। और मैंने कल आपको बताया था जिसकी वेरिएशंस ज़्यादा होंगी आप उस प्रोडक्ट से अवॉइड करेंगे। तो मतलब मैं इस प्रोडक्ट को यहीं पे रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि इसमें वेरिएशन ज़्यादा हैं। तो ये प्रोडक्ट मेरा मतलब मैं इस पर फर्दर एनालिसिस नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट करूँगा, ठीक है। हाँ, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट इतनी है तो फिर मैं जाऊँगा। फिर ये नहीं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है फिर भी मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगा, नहीं। अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो मैं इस प्रोडक्ट में चला जाऊँगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो मैं इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने क्या चेक करना है जी? लास्ट ईयर सेल्स कितनी है जी? 3836।
3836 सेल्स हैं, मतलब पिछले साल की सेल्स अच्छी हैं इसकी। लास्ट ईयर ओवर ईयर, अब ये बता रहा है कि पिछले साल की निस्बत इस साल में इसकी सेल्स कितनी हुई है, +22%, मतलब पिछले साल की निस्बत इस साल इसकी सेल्स बढ़ी है, पॉजिटिव चेंज आया है। सेल ट्रेंड की बात हो रही है, सेल ट्रेंड मतलब आजकल के दौर में पिछले 90 दिन से इसका सेल ट्रेंड कैसा चल रहा है, लोग इसे खरीद भी रहे हैं या नहीं खरीद रहे, तो +182 आ रहा है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा शौक से खरीद रहे हैं इस प्रोडक्ट को। ट्रेंड देखें +182%। प्राइस ट्रेंड, प्राइस ट्रेंड पिछले 90 दिन में इसकी प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन आई है, अप हुई है या डाउन हुई है, डाउन हुई है या हाई हुई है। तो इसमें देखें क्या हुआ जी, +26%, मतलब इसकी प्राइस बढ़ी है। अब बढ़ी है इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं। जब कस्टमर ज़्यादा हो तो प्राइस बढ़ती है, जब कोई भी खरीदने वाला हो ना हो तो प्राइस गिर जाती है। तो इट्स मीन इसे खरीदने वाले लोग हैं तो प्राइस ट्रेंड अच्छा जा रहा है। बेस्ट सेल पीरियड, ये ओवरऑल पूरी सेल जितनी होती है उसमें से ये दिखाते हैं, लेकिन ये मैटर नहीं करता। सेल्स टू रिव्यू, या बात करें कि रेशो निकाली है सेल्स टू रिव्यू, कि रिव्यूज़ के बदले इन्हें कितनी सेल्स पढ़नी है और सेल्स पर कितने रिव्यू पढ़ने इन्हें एक सेल पर, ठीक है, वो ये बता रहे हैं 2.41। ये नीचे आपने कुछ पॉइंट्स चेक करने होते हैं, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो इट्स मीन मतलब ये मेरा प्रोडक्ट सही है। अभी लेट्स सपोज मेरे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मैं 192 वेरिएशन में जा सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, मैं इस प्रोडक्ट पे फर्दर एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम होगी तो मैं इस प्रोडक्ट को यहीं पे रिजेक्ट कर दूंगा। हाँ, अगर सेल ईयर ओवर ये इस पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है पिछले साल की निस्बत, इस साल मतलब माइनस में ना हो, पॉजिटिव में ही होना चाहिए। प्राइस ट्रेंड आपका -2 तक जा सकता है, उससे कम ना हो। -2 तक इसलिए जाता है क्योंकि एड्स लगाए जाते हैं, ऑफर्स लगाई जाती हैं, तो -2% तक जा सकता है। रेयर सी बात है, कॉमन बात है। और अगर सारी चीज़ पॉजिटिव होगी तो फिर तो ऑब्वियसली वो क्या है, सोने पे सुहागे वाला काम है। उसके बाद आपने जो सबसे पहला काम, ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपने क्या चीज़ें चेक करनी है पहले बार। फिर आपका जो सेकंड काम होगा, आपने सेलर चेक करना है। ये सेलर कितने हैं जी, इसमें एक सेलर बैठा है। सेलर पीएल के लिए सेलर एक होना ज़रूरी है। रेयर केसेस हैं, बहुत रेयर केसेस हैं कि 2 सेलर हो सकते हैं, अदरवाइज एक सेलर होना मस्ट है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, उसमें 2 सेलर हैं तो कंप्रोमाइज़ हो सकता है, अदरवाइज एक सेलर ही होना चाहिए। प्राइस आपको पता है आपने कितनी प्राइस रखी है जी, 15 से 50 के दरमियान, तो प्राइस दरमियान में है। मंथली सेल्स, सेल्स कितनी हो रही है जी, 801, मतलब सेल्स अच्छी हो रही है। मंथली रेवेन्यू आपने कितना रखा था जी, 25,000 कम से कम, तो ये कितना है जी, 36,036.99, मतलब 36,036.99 डॉलर। अब ये इसका रेवेन्यू है। अगर यहाँ पे मैं मैक्सिमम 30 मेंशन कर देता तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आता ही ना, ठीक है, ये यहीं पे मिस हो जाता। तो ये इसलिए मैक्सिमम मैंने पुट नहीं किया, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट शो हुआ। उसके बाद BSR, रेवेन्यू भी अच्छा हो गया, मेरी डिमांड के अकॉर्डिंग है, सेल्स भी मेरी डिमांड के अकॉर्डिंग है, प्राइस भी, सेलर भी, बाकी चीज़ें भी सारी ठीक है। वेरिएशन पे मैं फ़िलहाल कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप जा सकते हैं। BSR स्टैंड फॉर बेस्ट सेलर रैंक। BSR क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक होता है। ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा आपका प्रोडक्ट। BSR जितना कम होगा आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा। लाइक क्लास में पोजीशंस कितनी होती हैं जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इन तीनों नंबर को हम कंपेयर करें, इन्हें एज अ नंबर कंसीडर करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, फर्स्ट वाला, सबसे बड़ा थर्ड नंबर है। लेकिन हम बेस्ट किसे कंसीडर करते हैं, फर्स्ट वाले को। सिमिलरली BSR एक रैंक है, बेस्ट सेलर रैंक है, रैंक। तो जिस तरह फर्स्ट है, हालांकि नंबर छोटा है फर्स्ट, लेकिन बड़ा रैंक है एज कम्पेयर टू थर्ड वन। सिमिलरली BSR जितना कम होगा आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा। BSR इंडिकेट करते हैं आपकी सेल्स को, ये डेली बेसिस पे चेंज होता है और ये एक घंटे में ये हजारों का फर्क आता है, ठीक है। इसमें एक दिन पे हजारों का फर्क आ जाता है। BSR आप कोशिश करें ऐसा प्रोडक्ट लें जिसका BSR 25,000 हो, ठीक है। इसका BSR आज ज़्यादा है, मे बी 2 दिन बाद इसका BSR 15,000 हो, जो इसकी रेटिंग चल रही है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसका BSR डाउन हो जाना है, 2 दिन बाद चेक कर लीजिएगा।
BSR इसका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। रिव्यूज़ आपको बताए हैं मैंने, वहाँ 700 लिखे हैं, यहाँ इसके 333 रिव्यूज़ हैं, मतलब मेरी डिमांड से कम है। मैंने सॉरी वहाँ 1200 लिखे हैं, यहाँ 333 हैं, तो मेरी डिमांड से कम है। और मैंने कहा था जितने कम रिव्यूज़ होंगे मुझे उतना अच्छा प्रोडक्ट होगा, और वो मुझे मिल गया। अब यहाँ एक बात आई थी सर कि जिनकी इतनी ज़्यादा सेल्स हो रही है उनके रिव्यूज़ भी तो ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे देखें 801 सेल हो रही है और 333 रिव्यूज़ हैं। देखिए ये भी बैठा है। रेवेन्यू कितना जनरेट करा है? $36,000 आप लोगों के सामने है। और रेटिंग इसकी देखें जी 4.6 स्टार। वहाँ मैंने कितनी मेंशन की? 4.2 चाहिए मुझे, 4.6। ये प्रोडक्ट देखें जी, सेलर कौन बैठा है? Amazon, मैंने हाईलाइट की है। फुलफिलमेंट कौन कर रहा है? Amazon। सेलर ही Amazon है, फुलफिलमेंट भी Amazon है, तो इसलिए इस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। मतलब इस वाले को मैं ओपन नहीं करूंगा, इसमें कीवर्ड्स और हो सकते हैं, ठीक है। ये पेंट से रिलेटेड है, जीन्स है। अब इसका रेवेन्यू देखें जी, Amazon देखें, Amazon में क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों? क्योंकि Amazon खुद बैठा है, देखें कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इवन उसका प्राइस ट्रेंड भी अच्छा नहीं चल रहा, माइनस में चल रहा है, देखिए -10%। सेल्स ट्रेंड भी अच्छा नहीं चल रहा, -17%। सेल्स ईयर ओवर अच्छा चल रहा है। बाकी सेलर एक है, प्राइस इसकी ये है 44 पॉइंट समथिंग डॉलर। ये चीज़ें नेगेटिव होने के बावजूद देखें उसकी सेल्स कितनी है? 1563, 1563 सेल्स हैं उसकी। रेवेन्यू देखें $69,959.88। प्राइस ट्रेंड और सेल ट्रेंड नेगेटिव होने के बावजूद वो इतना कमा रहा है, तो सोचें अगर पॉजिटिव में आ गए तो फिर क्या होगा? मार्केट में आपके लिए जगह बचेगी? ये तो भी बहुत कम कमा रहा है, वरना 4-4 लाख डॉलर तक जाते हैं। रिव्यूज देखें इसके जी, नहीं सॉरी BSR देखें, इसका 14,000 है। आप में कोशिश करना है BSR 25,000 से कम वाला प्रोडक्ट लेना है। इसका BSR देखें कम है। रिव्यूज इसके थोड़े से ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने पहले बताया, लेकिन मेरे क्राइटेरिया से इसके कम है। रेटिंग पूरी है। आपने इस तरह के प्रोडक्ट में आगे जाना ही नहीं है, वहीं से कह देना है भाई अल्लाह हाफिज़, रब रखा। उसके बाद आपने लेट्स सपोज मैंने ये प्रोडक्ट एक यहाँ से फाइनल किया, यही वाला, और इससे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ये तस्वीर के नीचे ये वाला तो नहीं किया, ये तो Amazon इसमें बैठा है ना, फर्स्ट वाला था। ये वाला प्रोडक्ट किया था। अब डायरेक्ट आपने क्या करना है, इधर तस्वीर के नीचे एसी लिखा हुआ है, ये एसी ने Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एसी ने, आपने इसके सामने एक एरो लगा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, तो ये डायरेक्ट का आपको Amazon पे ये पेज, इसका डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। Amazon पे इसका डिटेल पेज ओपन हो गया। ये सारी लिस्टिंग आप लोग करके आ चुके हैं, आपको पता है कि ये कैसे प्रेजेंट हुआ खड़ा है। अब यहाँ पे आपने मैनुअली चेक करना है, जो चीज़ें वहाँ दिखी हैं वो यहाँ मैनुअली भी चेक करनी है। अब मैनुअली क्यों? समटाइम वो एक सॉफ्टवेयर पे हम पहले काम कर रहे थे, वो ब्लैक बॉक्स था, हीलियम 10 था, ठीक है। मैंने आपको बताया था हम उस पर 100% रिलाई नहीं करते, 80% रिलाई करते हैं, उसके रिजल्ट्स में एरर हो सकता है, सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए आप अब इस यहाँ मैनुअली चेक करना है। रेटिंग उसकी ये है, ठीक है, आपको पता चल गई। आपने लिस्टिंग की हुई है, आपको पता है ये इसके पास इतनी वेरिएशंस हैं, ये इसकी डिटेल है, ठीक है। उसके बाद ये इसके बुलेट पॉइंट्स हो गया, और फ्रॉम ब्रांड, ये इसके ब्रांड की डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया, तो ये प्रोडक्ट डिटेल आ गई। इज डिसकंटिन्यूड बाय मैन्युफैक्चरर, नहीं अभी तक तो कंटिन्यू है इसका, तो ये तो चले, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंस से डेट फर्स्ट अवेलेबल 2017 से बैठा है। वहाँ पे बात हुई थी कि जो सेलर होंगे टॉप 10
यहाँ पे एक ही बात हो रही है। अभी टॉप 10 भी हमें पता चलेंगे कि मेरे टॉप 10 कंपिटिटर कौन है, वो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब ये जो एक प्रोडक्ट मैंने देखा उसका चेक करना है कि डेट फर्स्ट अवेलेबल कब था, 2017। वहाँ मैंने पढ़ा था कि कम से कम उसकी लिस्टिंग लाइफ 6 माह पुरानी होनी चाहिए। 6 माह से पुरानी जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन 6 माह से नई नहीं होनी चाहिए। उससे 6 माह का एक्सपीरियंस कम से कम हो। तो इसके पास तो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब कि मैं इस प्रोडक्ट में जा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें कम ही इंफॉर्मेशन है। ये रिव्यूज़ हैं इसके, ये पढ़ने हैं आपने, रिव्यूज़ पढ़ लेने हैं। ठीक है, और मैनुअली आपने वो सारी चीज़ें चेक कर लेनी है जो वहाँ पे थी। वही रेटिंग वगैरह चेक कर ली, डेट फर्स्ट अवेलेबिलिटी चेक कर ली, ब्रांड चेक कर लिया। ठीक है, और वेरिएशंस वगैरह ये सारी चीज़ें आपने चेक कर ली। और प्रोडक्ट डिटेल में जाके एसिन वगैरह और वो सारी चीज़ें मतलब जो आपने देखी हैं वो यहाँ पे आपने चेक कर ली हैं। यहाँ से ये करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, कंफर्म हो गया, ये यहाँ तक आपका काम डन हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिस्टिंग वाला काम होता है। ठीक है, अब ये देखें इसके पास मल्टीपल वेरिएशन है, तो इसका देखें यहाँ पे ये जो काम है ये इसका पेरेंट टाइटल है। ठीक है, पेरेंट टाइटल ये है इसका। अब यह टीम कलर पोलो कॉलेज यूनिवर्सिटी, अब इसने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ नहीं किया हुआ। ठीक है, लेकिन इसने सर्च टर्म में ये प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ से उठाया है ये स्पॉन्सर्ड होना है कहीं ना कहीं। ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड है, मतलब इसने ऐड लगाया हुआ है तब ये टॉप पे आ रहा था। ये देखें, मतलब ये खर्चा करके ऊपर आया है, अपनी लिस्टिंग की बेस पे ऊपर नहीं है। ये मैंने हाईलाइट किया है, जहाँ कर्सर मैं घुमा रहा हूँ राइट साइड पे ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, खर्चा करके ऊपर आया है, लिस्टिंग की बेस पे नहीं आया। अगर इसकी लिस्टिंग अच्छी होती तो इसे ज़्यादा ब्लीडिंग ना करनी पड़ती। ठीक है, इसने अब जो ऐड चलाया उसमें इसने सर्च टर्म्स यूज़ किए, उसमें इसने कीवर्ड यूज़ किए हैं जो आप टाइटल में जो आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, A+ आपकी बन जाती है लिस्टिंग। फ़िलहाल यहाँ तक काफ़ी है, बाकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता, वो कंपटीटर एनालिसिस आ जाएगा जी। जी ये लिखा हुआ है स्पॉन्सर, ये यूएसए यूके मार्केट में बहुत कम ऐसे सेलर हैं, यूएसए यूके मार्केट में बहुत कम ऐसे सेलर हैं जो स्पॉन्सर नहीं करते। ठीक है, अदरवाइज सारे सेलर स्पॉन्सर करते हैं, चाहे 1 हफ्ते के लिए करें, चाहे 1 माह के लिए करें, चाहे 1 दिन के लिए करें, स्पॉन्सर लाजमी करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया है। ठीक है, अब लेट्स सपोज एक मार्केट में आप बैठे हैं, वहाँ पे 10 शॉप्स हैं और 10 शॉप्स में क्या एक जो शॉपकीपर है वो एक दिन सेल लगाता है तो साथ वाला देखता है कि सारे कस्टमर उसके पास चले गए हैं, तो अगले दिन वो कोशिश करता है मैं सेल लगाता हूँ, वो सेल लगाएगा तो सारे उसकी तरफ आ जाएंगे, तो बाकी 8 भी कहेंगे यार मैं भी लगा लूँ, क्या पता मेरे पास भी आ जाएंगे, तो वो भी कोशिश करेंगे, वो भी सेल्स लगाएंगे। तो इस तरीके से क्या है वो सारे स्पॉन्सर्ड हो जाएंगे। यही काम होता है, जहाँ कंपटीशन बढ़ जाए वहाँ ऐसे वारदातें या ऐसे काम होते रहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते वो फर्दर। हाँ जी, बाकी इंशाल्लाह कल हम करेंगे। ये आपने प्रैक्टिस करनी है और लाजमी करनी है, एक ही प्रोडक्ट लेके नहीं बैठ जाना, आपने ज़्यादा सारे प्रोडक्ट्स लेने इस तरह के देखने हैं। फिर हम इंशाल्लाह कंपटीटर एनालिसिस करेंगे, जो अभी क्राइटेरिया के कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, ब्रांड डोमिनेशन, अमेज़ॉन एज अ सेलर। ठीक है, इसके बाद और भी 3-4 हैं पॉइंट्स जो हम वहाँ पे देखेंगे, वो सारी चीज़ें हमने अभी करनी है। वो उससे बोलते हैं, अभी ये इससे नेक्स्ट स्टेप होगा, उससे बोल देते हैं कंपटीटर एनालिसिस, हमने वो करना है। उसमें हमें पता चलेगा कि मेरे जो टॉप 10 कंपटीटर हैं वो कौन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड है तो पूछ लें। जी जी।
फिर वो पीएल का नहीं रहता, फिर वो होलसेल में चला जाता है। अभी हम पीएल कर रहे हैं तो इसलिए जी वो होलसेल में चला जाता जी, वो होलसेल का प्रोडक्ट है। 2 की गुंजाइश इसलिए मैंने दी है, सम टाइम ऐसा होता है कि लेट्स मैं हूँ, ठीक है, और पार्टनर है मेरा कोई और, ठीक है, या सम टाइम ये कपल जैसा काम कर रहे होते हैं। तो लेट्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्री या किसी और स्टेशन पे हूँ, मेरे पास एसएस है, एक मेरे मतलब वाइफ या कोई भी पार्टनर है उसके पास एसएस है, तो वहाँ पे 2 सेलर शो हो जाते हैं, एसएस 2 के पास होती है, ठीक है, दोनों स्टोर को मैनेज कर रहे होते हैं। ये कंडीशन आ जाती है, पार्टनर 2 होते हैं सम टाइम बिजनेस में, तो इसलिए 2 की गुंजाइश है। लेकिन जैसे ही ज़्यादा होते हैं तो फिर वो होलसेल का प्रोडक्ट आ जाता है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, ऐसी तो कोई नहीं है जहाँ पे डायरेक्ट आपको पता चले, ठीक है, मे बी वेबसाइट्स बंद गई हों, लेकिन वो 100% श्योरिटी वाली नहीं होती, ठीक है। आपको खुद पता होना चाहिए, अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस प्रोडक्ट में मैं जाऊँगा। अब ये गेटेड अनगेटेड वाला सीन ये है कि मैंने आपको बताया था जो गेटेड हैं आप उन्हें भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो केमिकली सिंथेसाइज है अमेजोन उस पर एनओसी मांगना है आपसे, वो मांगेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं वो एलएलसी मांगेंगे, लीगल सर्टिफिकेट मांगेंगे, ठीक है। कोई बड़ा प्रोडक्ट है तो अमेजोन एलएलसी मांग लेगा, लीगल सर्टिफिकेट मांग लेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में कोशिश करें, आपका तो खर्चा नहीं होना, लेकिन जो कस्टमर आएगा आपके पास जो आपको कहेगा मुझे प्रोडक्ट हंट करके दो, अगर वो आपको कहते हैं मुझे ऐसा प्रोडक्ट हंट करके दो जो $15,000 जिसमें मैं कमा सकूं, आप उसे 15 के बजाय $20,000 वाला हंट करके दें तो वो खुश होगा कि भाई मुझे जहाँ 15,000 के बजाय 20,000 अर्न हो रहा है उसी खर्चे पे, तो वो खुश क्यों नहीं होगा। अगर आप उसे कहें कि जी ठीक है मैं आपको कर देता हूँ लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, तो वो कहेगा जा यार ये तो इससे काम ही नहीं पता, छोड़ो कोई और ढूंढता हूँ। अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए आपको ये टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी जी। हम्म हम्म गुड हो गया। हंटिंग होगी फिर भी हंटिंग, एक तो बेसिकली हमें प्रोडक्ट का आइडिया लेना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट बेचूं, फिर सिर्फ आइडिया ही नहीं लेना होता, फिर हमें ये भी चेक करना होता है कि क्या वो प्रोडक्ट बिक रहा है उस मार्केट में या नहीं बिक रहा। अभी ठीक है आपके पास हॉर्न पड़ा है, तो ये जो हमने आज क्लास ली है ना, जो आज आपने लोगों ने सीखा है ब्लैक बॉक्स, आप वो वाला काम नहीं करोगे, लेकिन जो कल से ऑनवर्ड जो नेक्स्ट काम होगा वो सारा आप फिर भी करोगे, चाहे प्रोडक्ट आपका अपना है। हाँ, सोर्सिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी, सोर्सिंग आपके पास ऑलरेडी अपनी है, ठीक है। ठीक है। हम्म अच्छा, दी गुड क्वेश्चन है आपका। दराज से कभी प्रोडक्ट खरीदे आपने? क्यों नहीं खरीदा? अच्छा, दराज से खरीदा है, ठीक है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा अच्छा, माशा, बहुत अच्छा, ठीक हो गया। अब वो अच्छे और कम कीमत में क्यों आए हैं? क्योंकि अब अमेज़ॉन आ रहा है, अब उन्हें पता है कि अगर अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ गया तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाना है, तो इसलिए उन्होंने अपनी टर्म्स और कंडीशंस को अपग्रेड कर दिया है। उससे पहले उन्हें क्या था, वहाँ पे जो भी सेलर आता था मुंह उठा के जैसा मर्जी प्रोडक्ट जैसी मर्जी धांधली करता था, दराज कोई एक्शन ही नहीं लेता था, तो इस वजह से फ्रॉड बहुत था। अभी भी इवन आज भी बहुत कम लोग हैं जो दराज पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अमेज़ॉन में ये सीन नहीं है। अमेज़ॉन कस्टमर लविंग है, सेलर लविंग नहीं है। अगर मैं थोड़ी सी धांधली करता हूँ, चाहे मैं करोड़ों का बिजनेस कर रहा हूँ अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन सेकंड भी नहीं लगाएगा, मेरी इन्वेंट्री को ब्लॉक कर देगा, कस्टमर का ख्याल रखेगा।
तो लोग क्या करते हैं, उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। इस वजह से वो मोर देन 170 कंट्रीज में वर्कआउट कर रहे हैं। और दराज का टर्नओवर कितना होगा पूरे साल का? $1 मिलियन भी नहीं होगा दराज का टर्नओवर। और अमेजोन का टर्नओवर मोर देन $500 बिलियन है। इस वजह से हम अमेजोन को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू दराज। कर सकते हैं आप काम, लेकिन छोटे स्केल पे आप कर सकते हैं, दराज पे भी कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली ये चीज़ होती है। फिर ऑब्वियसली बड़ा जब करना है आपने, फिर कदम तो रिस्क लेने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा ये सीन नहीं होता है अमेजोन पे आप इन्वेंट्री भेजते हैं और आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ रेंज हो जाए, नहीं, आपका फुल कंट्रोल अपने प्रोडक्ट पे होता है। प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है आपका, कहीं नहीं जाती आपकी इन्वेंट्री। और ना कहीं टूटने का खर्चा, ना फिर ख़राब होने का खर्चा, कुछ भी नहीं, हर चीज़ आपके कंट्रोल में होती है। आप पैसे नहीं दे रहे, ठीक है। और दराज पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेवल छोटा हो जाएगा, ठीक है। अमेजोन पे जहाँ आप अगर काम करते हैं वहाँ पे तो ज़्यादा अर्न करेंगे एज़ कम्पेयर टू दराज। दराज पे आप कितना अर्न कर सकते हैं? लोग अगर बहुत बड़ी मार्केट आप चला रहे हैं, नेटवर्क बना लिया आपने प्रॉपर दराज पे, तो फिर आप कमा सकते हैं, उसमें भी हज़ारों लाखों तक जा सकते हैं। लेकिन दराज पे भी तो अमेजोन पे देखें ना, आप हज़ारों डॉलर्स में जा रहे हैं, इवन लाखों डॉलर्स में जा रहे हैं। आगे जब हम हंटिंग करेंगे तो देखिएगा सेलर ऐसे ऐसे बैठे हैं जो 4-4 लाख डॉलर एक माह में कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं खर्चे निकाल के। देखिएगा जब हम हंटिंग करेंगे तो। उनके पास सैंपल्स होते हैं, उनके पास सैंपल्स होते हैं। आप उन्हें प्रोडक्ट बताएंगे मैं ये करना चाह रहा हूँ, वो आपको सैंपल दिखाएंगे। कुछ सैंपल फ्री होंगे, वो आपको कुछ सैंपल दिखाएंगे कि ये फ्री हैं, उनमें से कोई पसंद आ गया तो वो बनवा लीजिएगा। अदरवाइज़ वो आपको डिज़ाइन देते हैं कि ये डिज़ाइन अगर आप इनमें से कोई बनवाना चाह रहे हैं तो ये आपको बाय करना पड़ेगा। मतलब कि वो फिर कंपनी की तरफ से पेटेंट हो जाता है कि फिर वो कंपनी किसी और को वो डिज़ाइन नहीं बना के देगी, वो सिर्फ आपको देगी। तो वो आप बाय पैसे देते हैं, वो डिज़ाइन आपको बना के दे देते हैं। डिज़ाइन उनके पास होते हैं, सैंपल्स उनके पास होते हैं। अगर इन केस आपके पास नहीं है तो